Hello, welcome. This is Dr. Fizan Khan, and you are watching The Healthy Mind. Today we will discuss about the allodynia. Allodynia जो है it is the perception of pain or it is the pain due to a non-painful stimulus. जब किसी बंदे को जो है नॉन पेनफुल स्टिमुलस की वजह से पेन हो तो इसको एलोडीनिया कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शख्स को जो है वो कॉम्बिंग ऑफ हेयर की वजह से या उसके शोल्डर पर कोई हाथ रखे या जो है वाटर नहाने के दौरान अगर उसको पेन हो, यानी ऐसी स्टिमुलस जो नॉर्मली पेन कॉज नहीं करता उसकी वजह से उसको पेन हो, सो दिस इज़ कॉल्ड एलोडीनिया। ओके, इसकी कॉज क्या है? इसकी कॉज जो है ये सेंट्रल सेंसिटाइजेशन है एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द पेन प्रोसेसिंग सिस्टम। फिर इसके टाइप्स जो है जिस तरह मैंने आपको बताया कि टच करने से सो टेक्टाइल, मैकेनिकल कॉम्बिंग की वजह से, अपने ऊपर ब्लैंकेट या चादर ठीक करने की वजह से, थर्मल यानी जो है थोड़ा सा कोल्ड वाटर या जो है हमारे साथ जो पेशेंट प्रेजेंट हुआ था उसको सनलाइट की वजह से होता था। फिर रिस्क फैक्टर इसके क्या है? रिस्क फैक्टर इसके ये है कि न्यूरोजेनिक पेन हो, ठीक है, न्यूरोजेनिक कंडीशन जिस तरह डायबिटीज़ मेलाइटस, फ्रीक्वेंट माइग्रेन अटैक हो, प्री मिनोपॉजल फीमेल्स में ये कॉमन है। ओबेसिटी जो है ये एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा जो है स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है जो कि जो पेन पाथवे है उसको अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास एक पेशेंट माइग्रेन के साथ आए और ये कंप्लेंट करे जो एलोडीनिया का है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलोडीनिया इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ पेन परसेप्शन ड्यू टू अ नॉन पेनफुल स्टिमुलाई, ठीक है। और इसकी जो रीज़न है वो है सेंट्रल सेंसिटाइजेशन और एबनॉर्मेलिटी इन द पेन प्रोसेसिंग सिस्टम। सो दिस इज़ द एलोडीनिया, ठीक है। और इसके साथ एक और टर्म आता है जिसको हम हाइपर एल्जीजिया कहते हैं। तो हाइपर एल्जीजिया में पेनफुल स्टिमुलस होता है, लेकिन उस पेनफुल स्टिमुलस को एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स दिया जाता है। मसलन पेन इतना नहीं होता, लेकिन उसको जो बॉडी रिस्पॉन्स देती है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है वो होता है। इसके बाद जो है इसकी डायग्नोसिस, तो इसकी डायग्नोसिस जो है वो हम हिस्ट्री जो है वो लेते हैं, ठीक है। पेशेंट आपको जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बताता है वो होते हैं। फिर इसमें 12 पॉइंट्स एलोडीनिया चेकलिस्ट होता है, जिसमें 0 to 2 पॉइंट्स जो है वो नो, मतलब नो एलोडीनिया। फिर जो है 3 to 5 जो है ये माइल्ड है, 6 to 8 मॉडरेट है, 9 एंड अबव जो है वो सेवियर है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है एलोडीनिया की? पहले तो आपने पेशेंट को जो है ना समझाना है कि ठीक है ये जो है ये पेन प्रोसेसिंग पाथवे में abnormality होती है, तो CBT और साइकोथेरापी है। इसके अलावा जो है न्यूरोजेनिक पेन के लिए जो हम मेडिकेशन देते हैं जिस तरह के प्रीगाबालिन है, गाबापेंटीन है, न्यूरोपैथिक या न्यूरोजेनिक पेन के लिए। और साथ में जो है अंडरलाइनिंग कंडीशन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल माइग्रेन है या ये डायबिटीज़ में होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता है, तो आपने उसको ट्रीट करना होता है। सो शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ कि एलोडीनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेंट करता है इस तरह की स्टिमुलाई को जो नॉन पेनफुल स्टिमुलाई है, विच नॉर्मली डजेंट कॉज पेन। फॉर एग्ज़ाम्पल स्लो टचिंग एट द शोल्डर रीजन सो दैट डजेंट कॉज पेन। ओके, तो इस तरह के पेशेंट को अगर आप जो है ना थोड़ा सा टच करेंगे तो उनको जो है बहुत ज़्यादा पेन या स्क्रीमिंग शुरू करेगा, ठीक है।
तो इसकी जो है हमारे पास फिर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में अंडरलाइन कंडीशन को ट्रीट करें, न्यूरोपैथिक पेन के लिए प्रीगाबालिन, गाबापेंटीन और सीबीटी। थैंक यू सो मच।